डॉक्टरों की दवाई जो होती है किसी को माफ़क आती है, किसी को नहीं आती। जब हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी सबसे पहले बुनियाद जो होती है वो मजबूत होती है। ये तेल शेल सब एक नफसियाती मरीज़ का मसला होता है, इसमें कोई नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, बहुत ज़्यादा स्कैम्स भी आपने देखे होंगे और एक बड़ी वायरल और बहुत ज़्यादा मशहूर चीज़ है कि जी हम हकीम के पास जा रहे हैं, हम ये दवाई लेने जा रहे हैं। उसके बाद फिर इंग्लिश दवाइयों का भी कंपैरिजन होता है, बहुत से आपने अताई डॉक्टर्स भी देखे। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है बड़ा मुनफरिद और बड़ा यूनिक प्रोग्राम है। आज आपको जो जड़ी बूटियाँ हैं इनके फ़ायदे बताएंगे और कौन कौन सी जड़ी बूटी कहाँ कहाँ पर आपको फ़ायदा देती है, इसके किस तरह करने से आपको नुकसान होगा, सारी डिटेलिंग के साथ आज इंशाल्लाह ताला बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि आवाम का हकीमी और जड़ी बूटी दवाइयों पर ट्रस्ट कितना है? ये ऐसा है, कोई हमारे को चार्जिंग कम भी होती है। दूसरी बात होती है कि डॉक्टरों की दवाई जो होती है किसी को माफ़क आती है, किसी को नहीं आती। जिनको को मैदे का मसला होता है, एलर्जी का होता है, अल्सर का होता है, वो ज़्यादातर देसी दवाई यूज़ करते हैं। बस ऐसे ही है कि अल्लाह ताला ने कोई इधर भी शिफा रखी है, उधर भी रखी है। कुछ ऐसी इमरजेंसी जो वो हमारे पास नहीं होती, तो दूसरी जो काम होता है, जो ऑपरेशन में वो नहीं होता। बाकी नॉर्मल ये किस्म की चीज़ें होती हैं वो ही देते हैं हम, तो अल्लाह ताला शिफा दे देता है। कितनी तकरीबन जड़ी बूटियों जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं? और आपको मतलब कि मैं मेरे हिसाब से तो हज़ारों हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन कुछ यूनिक जड़ी बूटियों के नाम और फ़ायदे बताएंगे आप? देखें, अगर आपको एलर्जी का है तो ख़ारिश है तो आप एक चुराता होता है उसको पानी में भिगो कर पिएंगे। अगर शुगर है तो उसके लिए आप पनीर डोडी जो होती है उसको भिगोएंगे तो उसके अगर शुगर से आपके दाने जिस्म पे निकलते हैं शुगर के जिसको बोलते हैं, अगर वो हों तो वो पनीर डोडी रात को भिगो के पिएँ, इंशाल्लाह उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और जिसको भी हम मशवरा देते हैं वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से होता है। ठीक है। अच्छा साहब, एक और ना बड़ी ज़रूरी बात है, ये हमारी न्यू जनरेशन के लिए भी है बात और हमारे पाकिस्तान के लोगों के लिए भी, क्योंकि ये एक बड़ा मामला चल रहा है। जितना मैं फील्ड में घूमता हूँ मैंने देखा जो हमारी आजकल की न्यू जनरेशन है, ठीक है, वो गलत काम करने के बाद वो इतना को अपने आप को डैमेज कर लेते हैं। फिर वो जाते हैं संडे का तेल लेने, फिर वो जनाब वो मच्छी मंडी के आगे गंदे चर्बियों वाले तेल पड़े हुए हैं, वो उनका जाके मुंह देख रहे होते हैं कि 5000 ले लो तो तेल दे। वो कुछ भी नहीं है। देखें, आप माशाल्लाह समझदार हैं। जब हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी सबसे पहले बुनियाद जो होती है वो मजबूत होती है। ये तेल शेल सब एक नफसियाती मरीज़ का मसला होता है, इसमें कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता। इस तरह का अगर कोई मामला किसी बच्चे को हो, जो कि है, मुझे पता है मेरे पाकिस्तान के बहुत से ऐसे, बल्कि मेरे ख्याल से 100 में से 85% ऐसे लड़के हैं जो इस टाइम इस कश्मकश में है कि भाई हमारा पता नहीं क्या बनेगा। उनके लिए कोई मौसर मशवरा या मौसर इलाज वगैरह है कि वो गंदे जाके तेलों से बेहतर है कि ये काम कर लें? देखें, ये तो एक मरीज़ जो आता है ना उस पर डिपेंड होता है कि इसका मसला क्या है। जिनकी नसें होती हैं उनके लिए लहदा होता है, जो जिनको जरियान तलाम या सुरतनजाल या कतरे उनका इलाज लहदा होता है। लेकिन ये पहले होता है, उसके बाद जाके वो जो होता है ना मसला कमज़ोरी वाला, पट्ठों की ताकत होता है। अगर वो पहले हो जाएगा तो उनको ज़्यादा तकलीफ हो, सिर्फ इतना ही डिफरेंट फ़र्क निकालना पड़ता है। हम बस। लेकिन भाई साहब, आप वो क्या पैगाम देंगे कि भाई ऐसा कुछ काम करो ही ना आपके आपको इस कदार पे आना पड़े? देखिए, ये तो एक शैतानी विसवसा है, इंसान का शैतान जो खुला दुश्मन है। ये सब दीन की से अलहदगी की बात है। थोड़ी सी अगर सोच हो, विचार हो, पता हो कि भाई ये चीज़ नुकसान देनी है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। जो ख़राबी हो जाती है तो फिर सारी ज़िंदगी मसले ही बनते हैं, फिर डॉक्टर की मुँह के पास ही आते हैं। अच्छा साहब, एक और बात है कि अगर हमारी वीडियो आप देख रहे हैं, इसका एड्रेस भी हम आपको बताएंगे, आप इनके पास आइएगा भी। अगर किसी को ये मामला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं ज़ोर इसी चीज़ पे क्यों दे रहा हूँ कि मामला बहुत ज़्यादा है। मैंने संडे के तेल पे और रेडियो मैंने पकड़ने पे बड़े प्रोग्राम किए हैं, आप यकीन करें वो लोग भाग जाते हैं और जब वो वापस आते हैं वो कहते हैं भाई साड़ा फुद्दू लगा है, तनु की मसला है। अगर कोई हमारे जो लड़के हैं, यंग जनरेशन है, इस कश्मकश में है, क्या इलाज होगा, कितनी देर में होगा और उनको कहाँ पे आना पड़ेगा? ये मैंने पहले आपको बताया कि वो मरीज़ पे डिपेंड करता है। अगर उसको गर्मी है, खुश्की है, तो पहले तो उसको ये होता है ना कि वो नॉर्मल तराबट वाली चीज़ें खाएं। अगर उसके अपना को और मसला कमज़ोरी का है तो फिर मुगल्लस चीज़ें होती हैं, मूसली हो गई या हम उसको सफ़ू मुगल्लस बोलते हैं, वो खाएगा। उसके बाद जब होगा तो फिर उसको हम मजून देंगे जिसमें मगज़ियात होते हैं और सारी उनमें ताकत भरपूर होती है। तो फिर आस्ता, हाँ जी, यही होता है। कितनी देर में जो है वो बेहतरी आ सकती है? 2-3 महीने लग जाते हैं? हाँ जी, इतना ही है, महीना 2 महीने। उस पर डिपेंड करता है कि आप अगर वो खुराक गर्म बाहर की खाएगा तो फिर वो तो जल्दी नहीं ठीक होगा। अगर घर के खाने खाएगा, नॉर्मल खाएगा तो फिर तो जल्दी ठीक हो जाएगा। ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी है और हमारी उस जनरेशन के लिए है
जो जनाब रेडियो पे जाके खज्जल हो रहे होते हैं, मैं हमेशा से ये देखता हूँ, पिछली वीडियो में आपने देखा कि 8 से 10 हमारे नौजवान लड़के रेडी पे खड़े हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि ये जनाब तेल हमें कब मिलता है। और वो तेल की जब आपको डिटेल दिखाई है तो गंदी चर्बियाँ, अब पता नहीं वो कुत्ते की चर्बी थी, किस हराम जो है वो जानवर की वो चर्बी थी, मुझे समझ नहीं है, क्योंकि वो चर्बी भी बहुत ही घटिया तरीन थी। ये शफाफ तरीका है। अगर आप जो है वो इस तरह के मसले, क्योंकि मसले मसाइल हो जाते हैं, बीमारी अल्लाह की तरफ से है, अपने आप को जो है वो आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें और ऑथेंटिकली जो है वो अपना इलाज करें, सब अच्छा होगा। अगर आप रॉन्ग नंबर्स के पास जाएंगे, गलत इलाज करवाएंगे, तो वो उल्टा जो है वो आपके आने वाले फ्यूचर को भी डैमेज करेगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।